वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी झटपट ज़बरदस्त सी चटपटी सी क्रिस्पी कबाब्स बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1 पाउंड के आसपास, आधा किलो के आसपास जो है चिकन टेंडर्स है। अगर आपको पता करना है कि ये मैंने किस तरह से फ्लैट किए तो आप मेरी चिकन टेंडर्स की रेसिपी देखें जो कि एयर फ्रायर की है, उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। बहुत इजी है, आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ही कर लीजिएगा। तो चले अब इसको हम बहुत झटपट मैरिनेट करेंगे बड़े मुख्तलिफ से स्पाइसेस के साथ। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून और क्वार्टर, यानी 1¼ टेबल स्पून सोया सॉस। अच्छा, तो अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। एक कोट ज़रा सा लगा देंगे सोया सॉस की। तो ये सोया सॉस जब पहले लगता है ना, सबसे पहले तो एक तो फ्लेवर आ जाता है उसमें, और प्लस हमारी चिकन का जो है वो कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ये ऐसी कबाब्स है कि अगर आपको बच्चों को लंच बॉक्स में देनी हो, पार्टीज़ में बनानी हो, सब जगह ये बेहतरीन रहेगी। चलें अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून जीरा पाउडर पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा, यानी 1¼ टेबल स्पून सिरका, कोई सा भी सिरका आप ले लें। ये मेरा वाइट विनेगर है। अब इसको हम ज़रा सा मिला लेंगे अच्छे से। ये देखें हमारे अच्छे से मिल गए। इसमें जिंजर गार्लिक मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन नहीं डालना है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बड़े परेशान से हो जाते हैं कि जिंजर गार्लिक नहीं डालना है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून दही, गाढ़ा गाढ़ा सा है, पानी बगैर का। अब इसको मिला लेंगे दही के साथ। अगर आप चाहें तो आप ये मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं, बड़ा मज़े का लगेगा। चले सारे मसाले अच्छे से ये इस तरह से फैला फैला के जब किया ना, तो इसी में मैरिनेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि चिकन टेंडर्स वैसे भी इतने बेचारे सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। चले अब लास्ट हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। देखें, देखने में ऐसा लुक लग रहा है ना कि हमने कितने देर पहले मैरिनेट किया होगा, लेकिन जिस तरह से प्रोसेस हमने रखा ना, उस तरह से मसाले जो हैं वो एकदम ज़बरदस्त से लग रहे हैं कि चढ़ गए हैं। हालांकि अभी तो चढ़ाने का टाइम भी नहीं मिला है। बस चले, ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा हम किनारे करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास ये समोसों की, जो नहीं समोसे जिससे बनाते हैं वो, उसकी शीट्स है। ये देखें, उसको अब हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। आपको पता है हमने समोसे की शीट बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाएं, बड़ा मज़ा आएगा। और अगर आपको ना बनाना हो तो रेडीमेड समोसे की पट्टियाँ मिलती है ना, वो काट लें। तो चले, बेसिकली हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर देना है, बिल्कुल। ये देखें आप, इस तरह से ये सारी खुल भी जाएगी। और अब हम इसको और भी बारीक कर देंगे। अभी तो ये जितना भी हमने कर लिया है, क्योंकि हमें जो है इससे कोडिंग बनानी है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारा यूज़ में आए, लेकिन ज़्यादा कर लेना हमेशा कोडिंग के लिए बेटर है, ताकि अच्छी हम कोट कर सकें ना। चले, ये हमारा हो गया बारीक बारीक सा। अब इसको हम किनारे करते हैं। और ये देखें, अब हम चूल्हा हम जो है वो ऑन कर देते हैं। हमारे पास फ्राई पैन में हमने इतना ऑयल डाला है कि ना शैलो फ्राई है और डीप तो करना ही नहीं है,
बस ऐसा कि जो हमारा पैन जो है नीचे वो पूरा ऑयल में डिप हो सके। और यहाँ हमारे पास देखिए वुडन स्क्यूवर्स हैं, तो ये हमने इसको पानी में सोक कर दिया था, क्योंकि ड्राई लकड़ी जब होती है जिसको हम बारबेक्यू करें या फ्राई करें तो वो जल सकती है ना, गीली तो जल नहीं सकती है। तो हमने इसको सोक कर दिया था। आप भिगो दें आधा पौना घंटे तक, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने रेडी किया हुआ है, ये हमारा क्रस्ट भी रेडी हो गया है। और अब हम अपनी चिकन की तरफ चलते हैं और अपने ग्लव्स पहनते हैं और काम शुरू कर देते हैं। चल हो गया। क्रम्स को हो सके जब तक सिंगल कर देंगे, कोई रह ना जाए। और अब हम स्क्यूवर्स लेंगे और इसमें एक जो है वो हमारा पूरा आ जाएगा। बस हमें यूं पिरोना है। ये देखें हमारी ऑटोमेटिक कबाब बन गई, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और बन गई। अब इसको, ये जो हमने बना ली है, इसको हम इसमें रखेंगे और ऊपर से ये थोड़ा सा डालेंगे और इसको दबा देंगे। बस इसी तरह हम करते जाएंगे। लाइफ मज़ेदार, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। देखा कैसे झटपट हो रहा है। ये यहाँ डाला, फिर इस तरह से हम डालते गए, जैसे सुई धागा सिलाई करते हैं ना, एग्जैक्टली इसी तरह डालना है हमें। और इस पे डाल देंगे, जहाँ रखा हुआ है क्रम्स उसी पे रखेंगे, ताकि एक साइड डालना ना पड़े और दूसरी साइड हमने ऊपर से डाल दी। और दबा दें अच्छे से। बस इसी तरह सारी कर लेंगे। चले देखें, हमने दबा दबा के ज़बरदस्त तरीके से डाल दी। और अब हम अपने ग्लव्स निकालते हैं और चेक करते हैं अपने ऑयल का क्या हाल है, क्योंकि हमने तो प्री हीट ही कर दिया था। अब ये देखें, ये हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। हमें मीडियम पे ही फ्राई करना है ताकि अच्छे से अंदर तक पक सके। तो चलें अब हम डालते हैं इसको। जो हमने पहला वाला बनाया था उसको पहले डालेंगे। बस एक साइड पे हम 3 मिनट के आसपास रखेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम पलट लेंगे, क्योंकि वैसे भी चिकन टेंडर्स बहुत जल्दी पक जाते हैं। नरम पोर्शन है ना ब्रेस्ट का। देखिए 3 मिनट हो गए और अब हम पलट के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखें ज़बरदस्त। अब 3 मिनट हम इस साइड पे करेंगे। देखिए 6 मिनट हो गई है। अब हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी चिकन है। बस इसी तरह अब हम और भी डाल देंगे और करते जाएंगे। ऑयल को हम दोबारा उसी टेम्परेचर पे ले आएंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि ऑयल ज़्यादा नहीं है। तो बस हम 1 मिनट ठहर जाएंगे और फिर दोबारा डाल देंगे। चले टेम्परेचर हमारा दोबारा वो हो गया है, अब हम डाल देते हैं। बस ये ख्याल रहा है कि हमारा चूल्हा बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि हमें अंदर तक गलाना है, क्रिस्पी भी करना है। नंबर 2, क्राउडेड नहीं कीजिएगा। बर्तन में जितनी, आपका जो बर्तन है ना उसमें जितनी जगह हो उस हिसाब से फ्लैट ही डालना है। बिल्कुल भी पकौड़ों की तरह इस तरह से जल्दी जल्दी नहीं डाल दीजिएगा। जितनी स्पेस है पहले से देख लें, जितनी जगह है इतनी डाल दें तो रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। बस 3 मिनट अब और फिर हम डन। चले 3 मिनट हमारे और हो गए, अब हम निकालना शुरू करते हैं। अब ये हमारा जो लास्ट बाकी था, अब इतना हमारा तेल गरम नहीं भी होगा तो हम डाल देंगे, क्योंकि हमें 3 नहीं डालने हैं, 1 डालना है। तो इसको हम डाल देते हैं और 1 तो वो कवर कर लेगा। चले अब ये होगा हमारा, जब तक हम एक शानदार सा ज़बरदस्त सा इसके साथ सॉस बनाएंगे।
एक तो हम रायता भी खा सकते हैं इसके साथ, फिर हम केचप भी खा सकते हैं, और एक जो है ख़ास सॉस है जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बनाते हैं हम। उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस, हमारा सराचा है, आपको जो भी डालना हो डालें, हॉट सॉस, चिली सॉस, जो भी आपकी पसंद का हो वो आप डाल दें। और मिर्चें जो है वो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वर्सेस्टरशायर सॉस, नहीं हो तो ना डालें, होगा तो अच्छा लगेगा। 1 टीस्पून। 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस, 1 टीस्पून हनी, शहद। अगर शहद नहीं है तो कोई भी थोड़ा सा मीठा डाल दें, नहीं है तो केचप भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून, हल्का सा टच ऑफ मीठा देना है। बस अब ये क्यूटी विस्क कह रहा है कब यूज़ करोगे मुझे, अब इसका टाइम आ गया है यूज़ करने का। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखें हमारा चिकन देख लेते हैं, बेचारी अकेली शकेली ऐसा तो नहीं है ओवर हो जाए। हाँ, ये पलटने का टाइम आ गया है, इसको हमने पलट दिया। और अब इसको हम दोबारा विस्क करते हैं। बस चले, ये हमारा रेडी हो गया। और अब हम अपनी प्लेटिंग करते हैं। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी कबाब्स बन गए। अब आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे, बच्चे तो इतने पागल हो जाएंगे, और पार्टी में रखेंगे जब भी बहुत मज़े के लगेंगे। मैरिनेट करके पड़े हुए होंगे, बस झटपट फ्राई कर लिया, लाइफ सेट है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसा लगता है। देखिए कैसी शानदार क्रिस्पी क्रंची। अंदर से इतनी जूसी है और ऊपर से क्रिस्पी है। बेस्ट चिकन का वे ही ये है कि अंदर से जूसी बरकरार रहे और ऊपर से क्रिस्पी हो। ये बिल्कुल ऐसी है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमने सॉस बनाया है वो तो मैं तो ट्राई ज़रूर करूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सॉस किस कदर अच्छा है। चिकन और ये हैंड इन हैंड जा रही है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के साथ। लेकिन मैंने रायता भी रखा है फॉर अ देसी टच, केचप भी रखा है फॉर बच्चों का टच, और फैंसी भी रखा है फॉर फैंसी लोगों के लिए। अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।